वेलकम व्यूअर्स। आज हम पाइथन सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 और इसमें हम वेरिएबल्स शुरू करेंगे। वेरिएबल्स जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज या कोडिंग कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो बेसिक में आपको वहाँ पे पहले वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि वेरिएबल्स पाइथन के अंदर कैसे बनाते हैं, रूल क्या है बनाने का, किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, क्यों बनाते हैं क्या क्या ज़रूरी है वेरिएबल बनाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने लिखी है वेरिएबल वेरिएबल इज़ लाइक ए कंटेनर। समझिए एक कंटेनर है यार, एक बॉक्स जैसा है, बॉक्स मानिए आप। इन कंप्यूटर्स मेमोरी, फॉर सपोज हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर फॉर सपोज एक बॉक्स हमने बनाया। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हम कुछ शेप्स के ज़रिए से हम आपकी खिदमत में हम सिखाना चाहते हैं। लेट सपोज़ ये पूरी मेमोरी यहाँ पे है। लेट सपोज़ ये मेमोरी यहाँ पे है। तो इस मेमोरी के अंदर फॉर सपोज़ ये मेमोरी जो यहाँ पे है, ये मानिए आप मेमोरी, यहाँ ये मेमोरी मानिए, ये डब्बा जो यहाँ पे ये मेमोरी मानिए कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर फॉर सपोज़ हमने छोटे-छोटे फॉर सपोज़ यहाँ पे लोकेशंस फॉर सपोज़ बॉक्सेस, छोटे-छोटे बॉक्स यहाँ पे हम यहाँ फॉर सपोज़ इंसर्ट करते हैं, शेप्स इंसर्ट करते हैं, या मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। समझिए ये वाले बॉक्सेस, ये वाला बॉक्स यहाँ पे फॉर सपोज़ यहाँ पे, और एक यहाँ दूसरा बॉक्स मैंने यहाँ पे लाया, ये वाला बॉक्स यहाँ पे, ये वाला बॉक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स मैंने यहाँ लाएंगे फॉर सपोज़। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स, तो बहुत सारे बॉक्स मैंने यहाँ लाई। ये समझिए जो आउटर यहाँ पे बॉक्स है, ये मान लीजिए आप ये कंप्यूटर मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर फॉर सपोज़ ये छोटे-छोटे बॉक्सेस या कंटेनर्स यहाँ पे हैं। तो इन कंटेनर्स में हम यहाँ पे इन कंटेनर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। तो किस लिए? वेयर यू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव रखते हैं यहाँ पे फॉर टेम्पररी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे जो मेमोरी के अंदर अब सवाल यहाँ पे उठता होगा, मेमोरी क्या है? यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है या मतलब मेन मेमोरी की बात करें, या सिंपली हम रैम की बात करते हैं। समझिए ये रैम आपके कंप्यूटर का है। तो आप इस रैम के अंदर आपने यहाँ पे फॉर सपोज़ ये लोकेशन यहाँ पे बनाई, या इस लोकेशन को आपने यहाँ पे क्या किया, हायर एलोकेट किया, या सिंपली एक बॉक्स यहाँ पे आपने बनाई या जगह खरीदी यहाँ पे। ये मानिए डब्बे जो यहाँ पे मैंने बनाए, बॉक्स बनाए, ये कंटेनर्स बनाए, ताकि इनके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव करना है यहाँ पे। सिंपली वेरिएबल एक कंटेनर है या बॉक्स मानिए एक मेमोरी के अंदर, जिन बॉक्सेस के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं फॉर टेम्पररी पर्पज़ के लिए। तो उसके बाद यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स यू स्टोर, क्या-क्या स्टोर कर सकते हैं हम। जैसे ये डब्बे यहाँ पे दिए हैं मैंने, तो क्या-क्या हम स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करने का। तो क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे नंबर्स यहाँ पे है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, 1 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, ये सभी नंबर्स में आते हैं। नंबर जब कहा तो नंबर में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, आपके रियल नंबर्स भी आते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़बान में यहाँ पे फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, जैसे होल नंबर्स आते हैं। तो इन जनरल हम कहते हैं नंबर्स। नंबर्स में फॉर इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, फॉर सपोज़ रियल नंबर्स भी, जिन्हें जिन्हें हम यहाँ पे अपनी ज़बान में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। या नंबर नहीं हो, टेक्स्ट हो, फॉर सपोज़ किसी का नाम यहाँ पे हो, तो ABC फॉर सपोज़, नेम ऑफ समवन फॉर सपोज़, या नेम हो, या फॉर सपोज़ ऐसे वैल्यूज़ हमने इन बॉक्स के अंदर रखने हैं जो ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पे। फॉर सपोज़ ऐसे वैल्यू है जो येस नो की टाइप का हो। फॉर सपोज़ ट्रू ये एक वैल्यू माना जाता है, फॉल्स ये एक वैल्यू माना जाता है। तो इस टाइप के वैल्यूज़ भी हम अपने इन वेरिएबल या इन कंटेनर्स के अंदर हम सेव रख सकते हैं। या फॉर सपोज़ लिस्ट्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स हैविंग सेम नेचर। फॉर सपोज़ कोई ऐसा लिस्ट है जो एक ही नेचर का हो या डिफरेंट नेचर का हो। फॉर सपोज़ हम कहें हम हमारे पास कोई बॉक्स है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं फॉर सपोज़, या तो वो सेम टाइप के होंगे।
और बॉक्स ऑफ एप्पल्स, अ बॉक्स ऑफ फॉर सपोज स्वीट है, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के स्वीट्स है। तो लिस्ट एक किस्म काइंड ऑफ लिस्ट है, कलेक्शन है यहाँ पे। और बहुत सारे टाइप्स के वैल्यूज हम इन वेरिएबल्स के अंदर हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे आपको वेरिएबल कहा, इन वेरिएबल्स की जो मेमोरी के अंदर एक्चुअली हम एलोकेट करवाते हैं या इनको बनाते हैं। तो आप समझे होंगे वेरिएबल्स फॉर नंबर्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हैं, फॉर लिस्ट्स हैं। फिर आगे जाके हम फॉर डिक्शनरीज हैं, टुपल्स हैं और बाकी बाकी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स के आप वेरिएबल्स आप वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं। मगर पाइथन में जो है यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप। अब फॉर सपोज मैंने इस यहाँ पे इस डब्बे को बनाया है, जो वेरिएबल समझो कंटेनर कहता हूँ। इस टाइप के अंदर अब यहाँ पे किस टाइप का वैल्यू जाएगा यहाँ पे? इस कंटेनर के अंदर कौन-सा टाइप का वैल्यू जाएगा? क्या नंबर जाएगा? क्या टेक्स्ट जाएगा? क्या जो येस नो टाइप का या ट्रू फॉल्स जो हम लॉजिकल वैल्यूज़ कहते हैं, या लिस्ट जाएगा या टुपल्स जाएगा या कुछ और टाइप जाएगा यहाँ पे? तो जब वेरिएबल को पहले से हम प्री-डिफाइन नहीं करते कि आप वेरिएबल कौन-सा टाइप का वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे। पाइथन में ये चीज़ नहीं है। बिकॉज़ अगर आप सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़ी होगी आपने, वहाँ पे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई अगर वेरिएबल बनाया आपने, इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को जाना है। तो वहाँ पे स्ट्रंग वो स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, मतलब पहले टाइप बताना कि वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू लेता है। और पाइथन के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ लूज़ टाइपिंग यहाँ पे होती है कि मतलब जिस टाइप का वैल्यू आप इस वेरिएबल को असाइन करते हैं, वो उसी टाइप का बन जाता है। फॉर सपोज़ आपने एक बार इसको नंबर दिया तो नंबर टाइप का वेरिएबल बना। अगर आपने फॉर सपोज़ दूसरी बार इसको रीअसाइन किया, टेक्स्ट टाइप किया तो टेक्स्ट टाइप बन सकता है। अगर आपने इसको लॉजिकल ये ट्राई ट्रू फॉल्स वैल्यू किया तो ट्रू फॉल्स टाइप का वैल्यू जिसे हम लॉजिकल वैल्यू टाइप बनेगा यहाँ पे। अगर आपने लिस्ट यहाँ पे सेव किया इस वेरिएबल के अंदर तो लिस्ट वाला टाइप बनेगा। तो यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड या टाइप यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं है यहाँ पे पाइथन के अंदर। सिंपली आपने वैल्यू देना है, चाहे नंबर दीजिए, टेक्स्ट दीजिए या ये लॉजिकल वैल्यू से कहते हैं ट्रू फॉल्स दीजिए या लिस्ट दीजिए या कल आगे जाके डिक्शनरीज़ पढ़ेंगे आप, टुपल्स पढ़ेंगे आप। तो ये चीज़ें आप वैल्यूज़ देंगे और बिना आप टाइपिंग मेंशन करे हुए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप। तो वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता यहाँ पे। हाँ, टाइप तभी होगा जब आपने एक बार वैल्यू को असाइन किया, उसके बाद वहाँ पे वो उसी टाइप का वो बन जाता है। यू सिंपली असाइन अ वैल्यू, सिंपली असाइन वैल्यू कीजिए एंड पाइथन अंडरस्टैंड्स द टाइप ऑटोमैटिकली। पाइथन में ये मतलब मैंने इसीलिए कहा कि पाइथन बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है। ये बहुत सारे लोग आज ट्रेंड में ज़्यादा है और ज़्यादा इसकी लाइब्रेरीज़ ज़्यादा है। ये बहुत सारे डेवलपमेंट के कामों में इस्तेमाल हो, जैसे वेब डेवलपिंग के अंदर आती है, मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। एआई तो है ही है, मैं हमारा जो हदफ है वहाँ हम फाउंडेशन लेवल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये इसमें बहुत वर्सेटाइल है, इसमें बहुत सारी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज़ हैं कल जब आप पढ़ोगे इसको। तो पाइथन का कोई स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं होती, जैसे सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के अंदर होती है, तो या जावा के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपने वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल के अंदर असाइन वैल्यू किया, तो वो वेरिएबल उसी टाइप का वहाँ पे वो वेरिएबल टाइप बन सकता है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, फॉर सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं कुछ यहाँ पे। देखिए नेम, दिस इज़ वेरिएबल एंड आई एम असाइनिंग दिस इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी आप क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं पढ़ेंगे हमें, सिंपली याद रखिए मैं एक यहाँ पे एक नाम पे टेक्स्ट देता हूँ इसको, टेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू, दिस इज वैल्यू, दिस इज वेरिएबल। जो इस लेफ्ट साइड में ये वेरिएबल है, यहाँ पे नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज ऑपरेटर, इट असाइन इज द राइट साइड। तो वैल्यू दिस नेम वन डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में हो तो हम टेक्स्ट मानते हैं इसको। तो ये इस वेरिएबल के अंदर जाता है। वेरिएबल एक्चुअली क्या है, वही मेमोरी के अंदर एक कंटेनर होगा, इस नाम से लगता है। या फॉर सपोज मैं इस वेरिएबल के अंदर उस कंटेनर के अंदर क्या दिया, मैं दूसरे कंटेनर में क्या दिया 25। तो अब 25 क्या है, जाहिर सी बात है नंबर है यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज मैंने 5.7 दिया, तो वेरिएबल का नाम क्या है हाइट यहाँ पे फॉर सपोज, तो मैंने क्या दिया 5.7। जाहिर सी बात ये भी नंबर है, मगर नंबर का टाइप कौन सा है, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम रियल नंबर आप मैथमेटिक्स में कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो नाम ने इसने क्या किया, स्टोर्स टेक्स्ट, और जो एज है इसने क्या किया, स्टोर्स ए नंबर। अब देखो हाइट स्टोर्स ए डेसिमल,
या रियल नंबर से कहते हैं हम यहाँ पे, या डेसिमल कहते हैं आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये नेम जो है ये टेक्स्ट टाइप का बना, और जो एज है ये नंबर टाइप का बना, और जो हाइट ये भी नंबर टाइप। अब नंबर में 2 किस्म है, अब एक तो इंटीजर है या एक तो डेसिमल टाइप का यहाँ पे, मगर दोनों सूरतों में एज और हाइट नंबरों को लेते हैं। मगर इंटरनली यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होते हैं, मगर एक तो यहाँ पे होल नंबर होगा, एक यहाँ पे डेसिमल या जिसे रियल नंबर हम कहते हैं। या फॉर सपोज़ जहाँ ऐसा वेरिएबल बना है जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू दिए, तो वो उस टाइप का लॉजिकल टाइप का बन जाएगा, या बूलियन टाइप, जिसे बूलियन टाइप कहते हैं यहाँ पे हम। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, कैसे एक वेरिएबल को आप बनाओगे, रूल क्या है? सिंटैक्स इज़ वेरी सिंपल, यहाँ लिखा है मैंने सिंटैक्स वेरी सिंपल। तो वेरिएबल पाइथन के अंदर आप कैसे बनाओगे? सिंपली आप वेरिएबल नाम लिखोगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने नेम लिखा है, ऐज लिखा है, हाइट लिखा है, ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे सिंपली वेरिएबल नेम, और यहाँ पे रूल में क्या है, एक ऑपरेटर जिसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे ये क्या करते हैं, ये राइट साइड का वैल्यू इस लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। एक्चुअली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वही है जो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स होता है यहाँ पे। अब देखिए, नो सेमीकोलन, नो टाइप डिक्लेरेशन जो मैंने पहले ही कहा, नो कीवर्ड्स। अच्छा, अगर आप सी प्लस में पढ़े होंगे या सी पढ़े होंगे, वहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेशन करना पड़ता है। तो पहले टाइप लिखना पड़ता है, कीवर्ड्स यूज़ करना पड़ता है, नेम देना पड़ता है। पहले कीवर्ड होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम होगा, उसके बाद उस वेरिएबल स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है, तो वहाँ सेमीकोलन यूज़ करता है यहाँ पे। मगर पाइथन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने दिया एक्स इज़ अ वेरिएबल, आई एम असाइनिंग 10, तो ये नंबर टाइप बना। और जो वाई इज़ अ वेरिएबल, आई एम असाइनिंग हेलो, और जो ये टेक्स्ट टाइप का बना यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड, जेड इज़ अ वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, ट्रू इज़ अ वैल्यू, जो लॉजिकल वैल्यू है, बूलियन वैल्यू यहाँ पे ये है। क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप नहीं दिया मैंने, यहाँ पे कोई सेमीकोलन लास्ट पे नहीं है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे इसी यही ब्यूटी है कि इसके अंदर, पाइथन के अंदर आप ये चीज़ें आप नहीं, आपको इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है पाइथन असाइन्स द टाइप ऑटोमैटिकली। अब यहाँ पे एक्स का टाइप नंबर बना, वाई का यहाँ पे टेक्स्ट बना, ज़ेड का यहाँ बूलियन या ट्रू फॉल्स टाइप बना, या लॉजिकल टाइप बना यहाँ पे, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जा सकते हैं यहाँ। तो इस तरह आप वेरिएबल बना सकते हो और वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है, रूल्स क्या है फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हो पाइथन के अंदर, तो आपको किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स यहाँ लिखा है मैंने, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है यहाँ पे, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी आप वेरिएबल स्टार्ट नाम लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वेरिएबल लिखा जेड, ये देखिए लेटर है, ये भी लेटर है यहाँ पे, ये भी लेटर है यहाँ पे, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल में हो। तो वेरिएबल नाम जब भी लिखोगे, वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे शिफ्ट और डैश दबाता हूँ। देखिए, मैं अगर मैं शिफ्ट के बगैर डैश दबाता हूँ, ये वाला, ये नहीं, ये हाइफन माना जाएगा। अगर मैं शिफ्ट और डैश दबाता हूँ, देखिए, ये देखो बेस पे आ जाता है, सबस्क्रिप्ट टाइप का आता है। तो इसको अंडरस्कोर कहते हैं। तो वेरिएबल नेम स्टार्ट लेटर या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर सपोज इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता, फॉर सपोज 1 ज़ेड लिखता मैं यहाँ। मैं कहता हूँ 1 ज़ेड इज़ अ वेरिएबल नेम, आई एम असाइनिंग लॉजिकल वैल्यू ट्रू। मगर ये वेरिएबल सही नेमिंग नहीं है यहाँ पे। तो आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, वो आपको आपको एरर दिखाएगा वहाँ पे। तो वेरिएबल के बनाने के नया जब वेरिएबल बनाओगे, तो रूल्स क्या है, इट मस्ट स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर। इट कुड बी स्मॉल लेटर और इन अपर केस और स्मॉल केस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद कुछ रूल्स हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कि मतलब क्या हमें कैपिटल से लिखना पड़ेगा, स्मॉल से, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं यहाँ पे। इस तरह अंडरस्कोर लिख सकते हैं आप। फॉर सपोज आप इस वेरिएबल को इस तरह भी लिख सकते थे, फॉर सपोज जेड यहाँ पे है, मैं शिफ्ट और इससे अंडरस्कोर दबाता हूँ यहाँ पे, ये सही है, ये यहाँ पे करेक्ट वेरिएबल नेमिंग है। तो इट कुड बी स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, दिस अंडरस्कोर। अगर आपने इस तरह लिखा होगा, फॉर इस तरह, ये बिल्कुल वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो एरर आ जाएगा आपको
तो आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है तो शिफ्ट एंड डैश आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, नो स्पेस आर अलाउड। अगर आप वेरिएबल नेम लिखते हो, ये एक कैरेक्टर का है, फर्स्ट में यहाँ पे लिखता है इस तरह ज़ेड वाई लिखता है यहाँ पे। अब बोलते हैं ये वेरिएबल नेम है, 2 कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम है। और बीच में एक स्पेस डाल दिया आपने, ये इट्स आल्सो ए कैरेक्टर बट ब्लैंक स्पेस माना जाएगा यहाँ, ब्लैंक कैरेक्टर माना जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है वेरिएबल नेम का? 1, 2, 3। नो डाउट ये हमारे यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा है या यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बट वेरिएबल नेमिंग के अंदर आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, फालतू स्पेस खत्म करना है, ज़ेड वाई भी वेरिएबल यहाँ पे अलाउ है। एक या बहुत सारे भी हो सकते हैं। पहला क्या है? इट मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। देयर यू कैन नॉट यूज़ number or any special symbol except underscore the first character of a variable name in Python। ये अक्सर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है मैंने। तो उसके बाद स्पेस, अच्छा स्पेशल, नो स्पेशल सिंबल कैरेक्टर्स आर अलाउड लाइक एट द रेट ऑफ साइन, हैश, परसेंट सिंबल या एक्सक्लेमेशन मार्क। आप इस तरह लिखते हैं फॉर सपोज, आप यहाँ पे इसके अंदर ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फॉर सपोज आप, लेट सपोज यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं एट द रेट ऑफ साइन लिखते हैं, बोलते हैं ये वेरिएबल नेम सही है। No special symbols are allowed. The first character must be alphabet. It could be a special symbol except its underscore. बाकी rest of the special symbols ये इधर रेट ऑफ स्पेशल सिंबल माना जाएगा। हैश फॉर सपोज आपने हैश से लिखा या डॉलर साइन स्टार्ट किया, किसी लैंग्वेज में होगा मगर यहाँ पे पाइथन के अंदर आप डॉलर साइन यूज नहीं कर सकते। या फॉर सपोज यहाँ पे आपने इसमें हैश से स्टार्ट किया, आप बोलोगे हैश वाई इज a variable name and I am assigning hello text value in it, so it becomes of type text type, but वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन या रूल जो ये रूल के हिसाब से ये सही नहीं है, तो ये एरर देगा आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव भी है, याद रखिए। अगर डॉस की सीरीज आपने देखी होगी, वहां मैंने कहा था कि डॉस इज केस इनसेंसिटिव, बट द पाइथन लैंग्वेज यूजुअली लैंग्वेज क्या होती है, ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ ना नेम और नेम में बिल्कुल डिफरेंट दो वेरिएबल्स माने जाएंगे। ये स्मॉल कैप कैप ये स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, ये कैप्स में है। तो आपको बोलोगे मैं कभी ये यूज करूँ इंस्टेड ऑफ दिस, आपने वेरिएबल ये वाला डिक्लेयर किया होगा और आप फिर असाइन वैल्यू इसको ये इसको असाइन कर रहे होंगे कुछ वैल्यू, तो ये बोलेगा ये वेरिएबल आपने ये, आपको यहाँ पे पाइथन में क्या है, आपको ये नया वेरिएबल क्रिएट करके देगा। ये आप अगर समझ रहे हो ये इसके बदले में ये लिखता, तो वो गलत है। वहाँ पे नया वैल्यू आपको असाइन, नया वेरिएबल क्रिएट करेगा और नया असाइन वैल्यू होगा। तो इसके ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे केस सेंचुरी, यहाँ पे अगर कैपिटल में कोई चीज़ है, नेम जैसे कैपिटल में ए कैपिटल में है, और आप बोलोगे मैं स्मॉल ए लिख दूंगा उसके बदले फिर बाद में, नो, यहाँ पे वो डिफरेंट माना जाएगा एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो अब देखिए वैलिड फाल्स, वैलिड वेरिएबल क्या है, यूजर नेम अंडर यूजर अंडरस्कोर नेम, बीच में अंडरस्कोर लिख सकते हैं। अच्छा, एज लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, प्राइस आप बोलोगे वी कैन नॉट यूज नंबर, बट मैंने कहा कि पहला स्टार्टिंग शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी द नंबर डिजिट। हाँ, बीच में आप लिख सकते हो फिर अंडरस्कोर वन, आपने लिखा प्राइस अंडरस्कोर वन, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। मगर यहाँ ख्याल रहे कि स्पेस ना हो यहाँ पे, और वो स्पेस ना हो, तो स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो बाकी रेस्ट ऑफ द characters could be anything, it could be only text, it could be combination of numbers, but the first letter must be alphabet, or it could be a special symbol, except all symbols नहीं, only underscore is allowed। अंडरस्कोर को दो दो यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे एक यहाँ पे स्पेशल सिंबल भी है और साथ में क्या है, एज एन अल्फाबेट भी है। क्योंकि अगर पहला रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट, देन द अंडरस्कोर इज हैविंग डुअल नेचर है, फिर इसका फिर वो स्पेशल सिंबल भी है और अल्फाबेट भी है, इसीलिए हम लिख सकते हैं उसको। हाँ, बीच में लिखना ही लिखना है, आप कहीं भी लिख सकते हो उसको, ताकि यहाँ पे अच्छे से मिडल नेम और प्राइमरी फर्स्ट नेम और मिडल नेम में आपको गैप रखनी होगी। आप लिख सकते हो यार आराम से। या फालतू देखो यहाँ पे लिखा है टेम्प अंडरस्कोर स्टार्ट किया है, अब देखिए नॉट वैलिड लिखा है मैंने, फर्स्ट नंबर ये गलत है। देखो यहाँ पे मैंने स्पेशल सिंबल डैश हाइफन स्टार्ट किया है, तो बीच में गैप आ रहा है, ये यहाँ पे माई और वेरिएबल के दरमियान ये सही नहीं, बिकॉज स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग। इसी तरह फॉर सपोज, या अच्छा, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, वाई आर वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट,
ये लिख के रखा है बिकॉज़ विदाउट वेरिएबल्स यू कांट स्टोर यूज़र इनपुट, क्योंकि हमने इनपुट करना होता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हो, देयर इज़ सिंपली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन ये करना है, वो करना है, ये करना है, मगर किसके ऊपर करें? तो हमने इनपुट करना है डेटा को। तो इनपुट कहाँ पे करें हम? अगर हम ऐसे ही इनपुट करें तो मेमोरी के अंदर चल मेमोरी की किस लोकेशन से हम फिर बाद बाद में रिट्रीव करें उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को? तो इस लोकेशन होना चाहिए जहाँ पता जिसका नाम दिया हो। तो वही बॉक्सेस, वही कंटेंट जो वेरिएबल्स कहते हैं, तो वेरिएबल्स हमने पहले से एलोकेट करके रखे लोकेशंस रखी होती है वहाँ पे। फिर उन्हीं वेरिएबल्स को हम कॉल करते हैं बाद में, वहाँ से हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। अच्छा, कैलकुलेट वैल्यूज़, मैंने 2 वैल्यूज़ दिए फॉर सपोज़, एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल बी के अंदर। मुझे फिर इनका सम करना है सपोज़, या मल्टीप्लाई करना है, या कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो तभी होगा ये जब वैल्यू कहीं पे ठहरे होंगे। अच्छा, डिस्प्ले रिज़ल्ट्स करने होंगे बाद में। मैंने कैलकुलेशन करने के बाद रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। मैं क्या करता हूँ, फॉर सपोज़ ए और बी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ और असाइन करता हूँ कहाँ पे, वेरिएबल सी के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले करना है। मैं मेमोरी से डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, जहाँ में मैंने रिज़ल्ट को रखी होती है। अच्छा, बिल्ड प्रोग्राम्स, हमें प्रोग्राम तो बनाने हैं। एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद दीज़ वेरिएबल्स, वहाँ पे वेरिएबल के साथ वहाँ पे होंगे। तो यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फुल, यहाँ पे वेरिएबल्स भी वहाँ पे कोड में लिखते हैं हम। और जब हमें इनपुट लेना होता है कीबोर्ड से, या इनपुट लेना होता है बाद में, हम इन्हीं लोकेशंस के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर अपने वैल्यूज़ को सेव करते हैं। ताकि पूरा प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस है, क्या करना है, किसके ऊपर क्या करना है, किसके ऊपर मतलब है किस डेटा के ऊपर, किस वेरिएबल के ऊपर करना है, किस वेरिएबल में क्या, उसके ऊपर क्या करना है हमें, ताकि पूरा प्रोग्राम आपका बिल्ड हो जाए। अच्छा, हैंडल डाटा, कल हमने फाज़ कोई फाइल से डेटा को उठाना है, या कंप्यूटर से की मेमोरी से आफ्टर व्हाट कैलकुलेशन रिजल्ट को हमने फाइल के अंदर भेजना है। तो हमने तब डेटा को कैसे हैंडल करना है, यही वेरिएबल्स हमें काम आते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये वेरिएबल्स को अच्छे से समझा होगा। हम जब इसके ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, या हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो अब याद रखिए, क्योंकि हमारा हदफ क्या है, हमने फाउंडेशन कोर्स एआई का करना है। तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग विद एआई, एमएल, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। वेरिएबल्स आर द फाउंडेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। चाहे आप आगे जाके फिर एआई की फील्ड में जाए, एमएल की फील्ड में जाए, या डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट, जो भी आपका एआई का फील्ड आता है, ये सभी एआई के अंदर आते हैं। तो मगर पाइथन, अगर पाइथन के थ्रू जाना जाना है आपको, तो आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए पाइथन के बेसिक रूल्स के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर, वेरिएबल्स हमने कैसे बनाते हैं, ताकि कल जाके जब एडवांस लेवल पर जाएँगे, आपको वेरिएबल्स के ऊपर आपको कोई शक ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने आज वेरिएबल्स को यहाँ पर समझाया आपको, वेरिएबल्स कैसे क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे वैलिड वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहे, ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो हम स्लोली श्योरली आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी हौसला मिले नई वीडियो आपकी खिदमत में लाने का। बाकी थैंक यू।